हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू से अ बिग ग्रैटिट्यूड, अ बिग वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, मेरी वीडियोस को शेयर किया और इतने अच्छे अच्छे स्वीट से कमेंट्स दिए, सब्सक्राइब किया। सो इट्स नॉट बीन इवन अ मंथ एंड आई हैव क्रॉस 600 सब्सक्राइबर्स। अगर हम देखें तो बहुत कम है, पर अगर हम बहुत छोटी चीज़ से देखें तो बहुत ज़्यादा है। एंड मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमें अपना कंपैरिजन खुद से ही करना चाहिए। सो आई कुड नॉट मेक सो मैनी वीडियोज़ फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल, बट जितनी भी मैंने बनाई है मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है एंड आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल टू दैट। तो चलिए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग है टॉरस साइन के लिए, सन मून राइजिंग टॉरस। सो ये एक बोनस रीडिंग रहेगी, तो हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नवंबर में क्या होने वाला है। दिस विल बी अ बोनस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर टॉरस, दिस इज़ फॉर जेमिनाई। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये टॉरस के लिए नहीं, ये जेमिनाई के लिए रहेगी। तो हम देखेंगे कि जेमिनाई में लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है। एंड दिस वुड बी अ बोनस रीडिंग, सो ये एक शॉर्ट रीडिंग रहेगी। तो आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेमिनाई की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। लेट्स सी। So we'll be taking some cards about the energies of your partner. आपकी energies देखेंगे, आपकी partner की energies देखेंगे, and then we will be taking out some cards for the blockages and the overall guidance for you. तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। We'll take out some cards for the current happenings in your love life. तो अभी क्या चल रहा है उसके लिए कार्ड्स निकालते हैं। What's happening currently in your love life? ओके, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं जेमिनाई। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव वर्ड कार्ड एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं एंड द ओवरऑल एनर्जी इज़ हीरोफेंट, जो कि बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी है। तो जेमिनाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है फायर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो या फिर अर्थ साइन के साथ। तो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे होंगे। यू माइट बी डीलिंग विद वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, या फिर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है। और व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि आपकी लव लाइफ में अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस नज़र आ रही है, अभी काफ़ी ज़्यादा खुशी और पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ हीरो फ्रेंड कार्ड, तो वाई आई एम ऑल्सो फीलिंग सम ऑफ यू might be getting married with your soulmate, or some of you those who have entered into a committed relationship, और आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक साइकिल की एंडिंग है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये जैसे एक बहुत ज़्यादा एक खुशी का माहौल है आपके चारों तरफ। आप क्लाउड 9 पे अभी फील कर रहे होंगे काफ़ी लोग। और आपकी हो सकता है आपकी घर की ट्रेडिशंस, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल आपकी जो है वो मैरिज इस टाइम चल रही हो, राइट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग। ठीक है। तो आप ऐसा हो सकता है कि किसी एक साइकिल, कोई एक साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है और कोई नया स्टार्ट हुआ है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो एक बहुत अच्छे एक साइकिल से निकल के एक नई सिचुएशन में गए हैं, एक नई साइकिल में गए हैं, या फिर आपकी लाइफ में एक नए इंसान, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर हुआ है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर हुआ है। सो लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स और देखते हैं कि व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर। उससे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स फॉर यू। ओके, सो यू हैव हाई प्रीस्टेस एंड देन यू हैव हर्मिट कार्ड। तो एक चीज़ श्योर है कि जेमिनाई आपकी ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये बहुत मेजर है। मतलब ये आप अभी करंटली जिस भी लाइफ सिचुएशन में है ना, ये कोई ट्रिवियल सिचुएशन नहीं, ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो एक बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी देर से इस सिचुएशन में हैं, एंड दिस इज़ ये आपकी लाइफ का एक मेजर इवेंट है। आपकी लाइफ के मेजर इवेंट से आप गुजर रहे हैं, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप जिनके साथ भी अभी डील कर रहे हैं, जैसे आपके उनके साथ कार्मिक संबंध थे कुछ, और जिनको आप अभी जो है वो इस लाइफ में डील कर रहे हैं, और जिनके साथ भी आपके कार्मिक संबंध थे ना, वो कार्मिक संबंध टुवर्ड्स द कंप्लीशन है, व्हाट आई एम फीलिंग। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखूं, तो आपके पार्टनर जो है वो ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आपसे कुछ हो सकता है छुपा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आपके पार्टनर जो है वो कुछ छुपा रहे हो। वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। योर पार्टनर कैन बी क्वाइट स्पिरिचुअल, और मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर। दे कैन बी द सैजिटेरियस और टॉरस। Or I don't know why I am getting a hermit card. So let's clarify this. Let's clarify this. Let's clarify the hermit card here. Wow. Knight of Swords and Knight of Wands. जेमिनाई, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको लेके जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो ये जो डेफिनेटली ये जो भी एनर्जीज निकल रही है ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, और इसी कश्मकश में सोचते जैसे उनको वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी दे आर थिंकिंग टू मच एंड दे रियली वांट टू मैरी यू एज सून एज पॉसिबल। बस उनके दिमाग में हर टाइम हो सकता है आप चलते हो, और वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि अब उन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया है। नाउ इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अब उन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया है, और अब वो अपनी इंट्यूशन के ऊपर रिलाई करेंगे। या तो ऐसा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो आपके आगे वो चीज़ें कैसे एक्सप्रेस करें। डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो नहीं बता पा रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। सो इसलिए वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो अपने ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम फीलिंग दे आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और वो आपसे बताना बहुत कुछ चाह रहे हैं, आप सोच आपके बारे में बहुत कुछ रहे हैं, बट वो नहीं बता पा रहे हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। एक मुझे लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। समहाउ द कम्युनिकेशन इज नॉट बीइंग पॉसिबल। सो दिस इज अगेन आई हैव गॉट अ डेथ कार्ड। तो जो कि मुझे ये बताता है कि वो किसी, हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन फेज, या फिर कोई पास्ट में उनके साथ कोई था, दे हैड अ रिलेशनशिप इन द पास्ट। तो वो बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में है, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके साथ उनका रिलेशन पहले भी था, और वो पहले रिलेशन होने की वजह से, बिकॉज पास से आपका आपका हो सकता है काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में अभी काफ़ी कुछ सोच रही हैं, और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एनर्जीज है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली हैं। मतलब आप देखिए, वो अपने ऊपर भी फोकस्ड हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, वो लोगों से काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, वो लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। सो ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से थ्रू गुजर रहे हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। एंड अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड इज अगेन कंप्लायंट विद द वर्ड कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, बट साथ के साथ जो एक चीज़ की है शुरुआत हो रही है। आइए अब आपकी एनर्जीज देखते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ द जेमिनाई फॉर देयर पार्टनर? व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ जेमिनाई फॉर देयर पार्टनर? वाओ। सो जेमिनाई, ये बात श्योर है कि आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं। यू रियली वांट टू मैरी देम। आपको लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हैं, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, और आप सोलमेट हैं भी। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ये बोल दिया था कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं ना, वो कोई आम इंसान नहीं है। आप अपनी लाइफ के मेजर इवेंट्स के थ्रू अक्रॉस अभी जा रही हैं। आप मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज़ द मेजर इवेंट। एक छोटे मोटे इवेंट्स नहीं है ये, कोई आपका नॉर्मल क्रश या कुछ वैसा नहीं है। दिस इज समवन
यू नो हु इज़ रियली कनेक्टेड विद योर सोल, आपका इनके साथ सोल कनेक्शन है, ये आपके कहीं ना कहीं सोलमेट है, एंड यू रियली फील दैट ही इज़ योर सोलमेट, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो चीज़ है ना, ये आपके पार्टनर अभी नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपसे पैशनेट हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और पर कहीं ना कहीं वो सोच नहीं पा रहे हैं, बट बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, सो आई एम फीलिंग, आई एम गेटिंग द एनर्जीज कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को सोचेंगे। सो देन यू हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। तो अगर मैं आपकी एनर्जीज को देखूं, आई टेक वन मोर कार्ड फॉर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर। ओके, सो देन यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए जेमिनाई, अगर कंफ्यूज कहीं ना कहीं वो है, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मुझे आपकी एनर्जीज के में भी नज़र आ रहा है। आप अभी अपने ऊपर फोकस्ड हैं, बिकॉज ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, है ना, यू आर अ जेमिनाई। तो जेमिनाई जो होते हैं लाइक दे आर वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग, आप खुद बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं, बट आप ऐसा तभी कर पाएंगे अगर आप खुद के ऊपर फोकस्ड होंगे, अगर आपके अंदर खुद के अंदर वो पॉजिटिविटी होगी। एंड दैट्स वाई आई एम फीलिंग कि राइट नाउ यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। हो सकता है आप अपने काम में, आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स में, या आप अपने करियर के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट इफ़ यू थिंक अबाउट द पर्सन, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर लगता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं, बट आप भी इस रिलेशनशिप को लेके अगर मैं बोलूँ तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हैं। आपको अंदर ही अंदर लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है, बट आई कैन ऑल्सो सी ए कन्फ्यूजन, और मे बी इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अभी आप करियर के ऊपर ध्यान दें, कि आप अपनी लव लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस। तो देखिए फिर से कंफ्यूजन का कार्ड आया है जेमिनाई। सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन आई एम फीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जो ब्लॉकेज है वो ये है कि वो क्लैरिटी नहीं है। अब ये कंफ्यूजन आपके माइंड में भी हो सकती है, ये कंफ्यूजन आपके पार्टनर के माइंड में भी हो सकती है, बट समहाउ आई एम फीलिंग आपके पार्टनर तो है ही हैं, बट आप भी कंफ्यूज हैं। आई एम फीलिंग दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनाई। तो ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्या करें क्या ना करें, और हर टाइम आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। सोच आपके पार्टनर भी बहुत रहे हैं आपके बारे में, दे आर ऑल्सो थिंकिंग लॉट अबाउट यू, बट दे आर ऑल्सो इक्वली पैशनेट। अगर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो दे रियली वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ, दे आर ऑल्सो वेरी पैशनेट फॉर यू, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं वो आपको लेके, दे वांट टू कीप यू हैप्पी, और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेके। बट अभी जो मैं देख रही हूँ ये कन्फ्यूज़न की स्टेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर द ब्लॉकेज, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। देखो टेम्परेंस, तो मैंने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं आप खुद दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, और आप दोनों को ही एक दूसरे को, अपने एक दूसरे को तो नहीं बट अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप दोनों को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, एक लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों, आप में से कोई एक जो है वो डेफिनेटली एंजल्स की हेल्प भी ले रहा होगा, एंजल से गाइडेंस ले रहे होंगे, आप टैरो कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे, यू आर रियली सीकिंग फॉर अ गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसे लग रही हैं कि वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो गाइडेंस और सपोर्ट जो है वो सीख कर रहे हैं। तो जो मेन मुझे इसमें ब्लॉकेज दिख रही है कि बैलेंस नहीं है, तो जो कि पहले भी इसमें मैंने बोला था कि एक कंफ्यूजन है कि फाइनेंशियली हम देखें, हम लव लाइफ को देखें, हम किधर मूव करें, तो वो बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आपको आपकी लव लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस लेके आइए। बहुत ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो सी अगेन यू हैव अ कार्ड फॉर द बैलेंस, सो दिस इज़ अगेन अ ब्लॉकेज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बैलेंस की कमी है, तो एक वो जो बैलेंस है ना वो आपकी लव लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को अपने ऊपर थोड़ा सा इनर वर्क करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आप अभी किसको टाइम देना चाहते हैं। आप फाइनेंसिस को देना चाहते हैं, आप लव लाइफ को देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, हाउ यू वांट टू मूव, क्योंकि ओवरऑल आपके कार्ड्स में कोई कमी नहीं है। बट आई फील इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज एंड यू शुड लेट द थिंग्स हैपन, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है और ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होता। चीज़ों को अपनी शेप, अपने टाइम और पेस पे लेने दीजिए। दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू, बिकॉज वॉट यू आर सीकिंग इज अल्टीमेटली बैलेंस। एक बैलेंस आपकी लाइफ में जब आएगा, एक लव लाइफ में आएगा। देखो बैलेंस की जब मैं बात करती हूँ, बैलेंस इज नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल एंड लव लाइफ, इट्स ऑल्सो बिटवीन आवर ओन इनर एनर्जीज। क्योंकि हमारी लाइफ में जो होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ आर एनर्जीज। हम अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ सिचुएशंस को।
तो कई बारी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो वैसी एनर्जीज होती हैं, या कई बारी हम बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड टुवर्ड्स द रिलेशनशिप होते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर शिवा एंड शक्ति दोनों तरह की एनर्जीज हैं, तो व्हेन दे हैव इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जब वो एक बैलेंस हम हमारी बॉडी के अंदर पहले आता है, तो हम वो बैलेंस बाहर अपनी लाइफ में देख पाते हैं, बिकॉज इट इज लाइफ इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ओन थॉट्स। ठीक है, तो आपके लिए अब गाइडेंस लेते हैं, गाइडेंस फॉर यू। लेट्स टेक सम कार्ड्स ऑफ गाइडेंस फॉर जेमिनाई, गाइडेंस कार्ड्स फॉर जेमिनाई फॉर देयर लव लाइफ। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये कि पहले तो सोचना बंद करिए, ये जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, सोचना बंद करिए, और अगर हो सके तो अपने रिलेशनशिप में एक पॉज दीजिए, कुछ टाइम की ब्रेक लीजिए, या कुछ टाइम के लिए सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक ब्रेक लीजिए। एक और गाइडेंस कार्ड्स लेते हैं, गाइडेंस कार्ड्स फॉर जेमिनाई, गाइडेंस फॉर जेमिनाई, गाइडेंस फॉर जेमिनाई। देखो आपकी कितनी ज़्यादा एयर एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डील भी हो सकता है एयर एलिमेंट के साथ ही कर रहे हो। अगेन इट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि बिल्कुल यही आपकी एनर्जी आ रही है कि इतना ज़्यादा सोच के कि आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप डिप्रेशन है, डिप्रेशन का जो फेज है ना, पहले उससे बाहर निकलिए, सोचना बंद करिए। एक्सट्रीम में आप सोच रहे हैं, यू आर रियली हैविंग यू नो अब मेंटल, एक तरह से अपनी हालत जो है आपने बहुत ख़राब की हुई है, वो बंद करिए। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू दैट शोइंग। एक लास्ट कार्ड में लूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, इट इज़ चैरियट एंड इट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी सोचना बंद करिए और अपने आप को, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ना किसी कंडीशन में अपने आप को बिजी कीजिए। जैसे अगर कोई आपके पास जॉब ऑफर है, कोई इंटर्नशिप है, कोई ट्रेनिंग है जहाँ पे आप 2 लोगों के साथ काम कर सकते हैं, आपको उस तरह की एनर्जीज अभी चाहिए, तो आप अभी वो अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में कोई है तो वो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करिए। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा बिजी रहेंगे और अगर आप लोगों के साथ काम करेंगे, अगर आप अपनी जॉब के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो इमोशंस हैं ना, उनके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा आपका। यू विल स्टार्ट हैविंग अ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिट्रीट पे भी जा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ रिट्रीट। थोड़ा सा ट्रैवल करिए, तो ट्रैवलिंग जो है वो आपके लिए एक अच्छा रेमेडी जो है वो साबित होगी। यू कैन ऑल्सो ट्रैवल कोई शॉर्ट प्लेस पे या कोई आसपास कहीं पे भी थोड़ा सा ट्रैवल करिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की कहीं दूर जो है वो कहीं जॉब भी लग सकती है, कहीं जॉब या आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें ट्रैवल एसोसिएटेड हो। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो देखिए आपके लिए फिर से वही कार्ड आया है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस इज अगेन शोइंग दैट कि आपकी जो है वो आपके पार्टनर के साथ जो पार्टनरशिप है, अलायंस है, वो डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स हैं। तो आप अपने सोलमेट को पक्का मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फॉर नाउ यू नीड अ रेस्ट। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड और लेते हैं, एडवाइस कार्ड फॉर जेमिनाई, advice card for Gemini, advice card for Gemini, advice card for Gemini, advice card for Gemini, advice card for Gemini. Wow, so spiritual strength and base chakra. तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको, बेस चक्रा हमारे मनी का एक मेन चक्रा होता है जो हमें मटेरियलिस्टिक सक्सेस दिलवाता है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे आप अभी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो मे बी आपका जो बेस चक्रा हो, जो मूलाधार चक्रा हो, वो इम्बैलेंस्ड हो। मीन्स यू आर थिंकिंग लॉट अबाउट द मनी एंड मटीरियलिज्म, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कहीं ना कहीं जब ये इनबैलेंस होता है तो हम बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं, तो आपको डर भी लगता हो कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपरली। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो ये आपके गाइडेंस कार्ड्स में आए हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट लीजिए, अपने बेस चक्र, अगर आप हीलिंग जानते हैं, अगर आप मेडिटेशन करना जानते हैं, तो अपने बेस चक्रा के ऊपर वर्क करिए, तो जिससे आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेट्स टेक सम लव मैसेजेस फॉर यू। ओके, सोलमेट। तो देखिए मैंने नहीं बोला था आपको, आई एम टेलिंग यू जेमिनाई कि आपकी जो ये जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं ना, ये एक मेजर इवेंट है आपकी लाइफ का, ये एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपकी लाइफ का, बिकॉज ही इज़ योर सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आई वॉज टेलिंग यू कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, और हम अपने सोलमेट को ना इतनी ईजिली नहीं मिलते हैं, हम बहुत सारी हार्डशिप्स से हो के फिर जाके अपने सोलमेट को मिलते हैं। सो आगे देखते हैं। आई वुड टेक 2 more लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई।
Okay, two more love messages for Gemini. ओके, दिस कुड बी द वन, एक्सप्रेस योर लव। तो देखो मैंने क्या बोला था, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जो आप जैसा इंसान ढूंढते हैं आप उनको मिल चुके हैं। बस आपको जो आपके दिमाग में एक वो फॉग क्रिएट हुई हुई है, जो एक धुंधलापन है आपको नहीं अभी नजर आ रहा, वो आपको बहुत जल्दी जो है वो नजर आएगा, आपको समझ आएगा। बिकॉज दिस कुड बी द वन कार्ड भी हमें यही कह रहा है कि यही आपके वो सोलमेट हैं और हमें सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर। तो यू जस्ट नीड टू मूव अहेड एंड एक्सप्रेस देम हाउ मच यू लव, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सो मच, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनडिसाइजिव कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जस्ट सिट एंड मेडिटेट फॉर सम टाइम, और जिससे आपको आपकी कॉन्शियस ही आपको गाइड करेगी इन विच डायरेक्शन यू शुड मूव। बट द बेस्ट थिंग इज कि आपके ये एक साइकिल की एक एंडिंग है, दिस इज एंडिंग एंड बिगनिंग बोथ। ठीक है, तो एक मौका दीजिए, एक चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को, एंड लुक एट विद डिफरेंट परस्पेक्टिव एज यू thought it at earlier. So that was all for Gemini. If you like my reading, please like, share and subscribe. अब please comment करिए, आपके comments मुझे बहुत motivating लगते हैं. I really love to read your comments. I really like if अगर my reading motivates you, because my channel is to motivate you, to make you positive, not to make you negative. ठीक है, तो अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो उसको आप एक लेसन की तरह लीजिए, rather than getting disappointed. So if you want a personal reading, you can reach out to me at my email ID, and as I am telling, there are 50% discounts going on the personal readings till 30th of November. तो आप पर्सनल रीडिंग मेरे से ले सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए कि और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।